इस वीडियो में हम लोग आज क्लास 10 का सेकंड चैप्टर से थर्ड नंबर का एक्सरसाइज देखने वाले हैं। ये चैप्टर सेकंड का लास्ट एक्सरसाइज है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए हैं। तो आज की वीडियो में 2 क्वेश्चन ही बताऊंगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। तो देखें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड किस टाइप से सॉल्व होगा इसको देखते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से है कि का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो। तो यहाँ पर जो समीकरण दिया है, 2 समीकरण दिया है, इसमें से हमें के की वैल्यू ज्ञात करनी है और कोई भी हल नहीं। और यहाँ पर ये बोला है कि दोनों जो समीकरण हैं, ये जो समीकरण का हल जो होगा वो कोई भी हल ना होगा। तो कोई भी हल ना होगा, उसी की बेस पे हम लोग के की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समीकरण को लिख लेते हैं। पहले तो लिख सकते हैं, गिवन दैट फर्स्ट इक्वेशन के एक्स प्लस 3y माइनस 3 इक्वल 0 एंड सेकेंड जो इक्वेशन है वो 12x प्लस के वाई माइनस 6 इक्वल 0। यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर सेकेंड है। तो यहाँ पर हम लोग ए की वैल्यू निकालेंगे। a1 b1 c1 एंड a2 b2 और c2 की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे पहले। तो यहाँ पर a1 की जो वैल्यू k है, a1 की वैल्यू k और b1 की वैल्यू 3 एंड c1 की वैल्यू -3 एंड a2 की वैल्यू 12 और b2 की वैल्यू k एंड c2 की जो वैल्यू है वो -6 है। तो यहाँ पर a1 की जो वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पर k एंड b1 की वैल्यू 3 एंड c1 की वैल्यू जो है -3 है। यहाँ पर a2 की वैल्यू 12 एंड b2 की वैल्यू k एंड c2 की वैल्यू -6 है। तो ये तो वैल्यू हो गई। अब हम लोग इसके बेस पे देखते हैं। यहाँ पर दिया है कोई भी हल ना हो। तो कोई भी हल ना हो के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं कोई भी हल ना हो। इसके लिए इस टाइप से स्ट्रक्चर है, a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल c1 अपान c2। यहाँ पर a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 की वैल्यू, इन दोनों की भी जो वैल्यू है a1 अपान a2 और b अपान b2 की जो वैल्यू है वो दोनों वैल्यू इक्वल होगी। और जो c1 अपान c2 की जो वैल्यू है वो वैल्यू b1 अपान b2 की इक्वल नहीं होगी। तो श्योर है कि c1 अपान c2 की वैल्यू a1 अपान a2 की इक्वल भी नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी और ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं होगी, तो इसके इक्वल भी नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करके देखते हैं। k अपान 12 एंड k अपान 12 होगा और इन दोनों की वैल्यू जो है वो 3 अपान k डज नॉट इक्वल -3 अपान -6। इसको लिखना चाहें तो 3 अपान 6 भी लिख सकते हैं। तो एक लाइन और लिख लेते हैं यहाँ पर, k अपान 12 इक्वल 3 अपान k डज नॉट इक्वल 3 अपान 6। तो यह अब इसके बाद यहाँ से हम लोग k की वैल्यू याद कर लेंगे। तो यहाँ से इन दोनों जो ये पहला वाला पद है, दूसरा वाला पद है, मतलब फर्स्ट और सेकंड जो है, इन दोनों के बेस पे हम लोग k की वैल्यू याद कर सकते हैं। अब यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी इस टाइप से, k² इक्वल 36 एंड k इक्वल ±6 मिलेगी। अब हम लोग को यहाँ पर ये कंफर्म करना है कि जो k की वैल्यू है वो +6 होगी या -6। तो यहाँ पर हम लोग कंफर्म करने के लिए ये जो 6 और -6 को पुट करेंगे। इसको पुट करके देखेंगे, k की जगह पर इन दोनों वैल्यू को रख कर देखेंगे। सबसे पहले k की जगह पर हम लोग 6 को रख के देखेंगे वो आंसर सही है या नहीं, और उसके बाद हम लोग -6 को k की जगह पर रख के देखेंगे कौन सा इसमें से सही होगा, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो
अब यहाँ पर हम लोग के की वैल्यू को पुट करके देखेंगे, यहाँ पर के की वैल्यू को रख के देखेंगे। एक बार 6 को रखेंगे और सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम 6 को रखेंगे, सेकेंड टाइम -6 को रखेंगे, तो यहाँ पर 2 केस बनेगा। तो केस 1 हम लोग ले लेते हैं, केस 1। तो फर्स्ट केस में हम लोग फर्स्ट केस में हम लोग 6 को लेंगे एंड सेकेंड केस में -6 को लेंगे। तो सबसे पहले के इक्वल हम लोग 6 को ट्राई करते हैं, के इक्वल 6 को ट्राई करते हैं पहले। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो 6/12 इक्वल 3/6, और ये वैल्यू भी 3/6 है। 3/6 ये थर्ड वाला जो वैल्यू है ये भी 3/6 है, और ये भी हम लोग को 3/6 मिल गया। मतलब अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गई, उस कंडीशन में जो क्वेश्चन दिया है वो रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन में ये बोला है कि कोई भी 2 समीकरण दिया है, उन समीकरणों को हमें जांच करना, उस समीकरणों को हमें कोई भी हल नहीं कि बेस पे के का मान ज्ञात करना है। बट हम लोग यहाँ पर के की वैल्यू 6 पुट कर रहे हैं, तो हम लोग को ये दूसरा और तीसरा पद जो है ये दोनों पद इक्वल मिल जा रहा है, जबकि इन दोनों को इक्वल नहीं होना चाहिए। इसलिए के इक्वल 6 जो है ये रॉन्ग होगा, ये के की सही वैल्यू नहीं होगी। तो हम लोग इसलिए हम कह सकते हैं के इक्वल 6 नहीं होगा, इसलिए लिख सकते हैं के डज नॉट इक्वल 6। तो अगला देखते हैं, केस सेकंड ट्राई देखते हैं हम लोग। तो के इक्वल -6 लेंगे यहाँ पर हम लोग। तो के इक्वल -6 लेंगे, तो -6 को यहाँ पर पुट करके देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर मिलेगा -6/12 इक्वल 3/6 और यहाँ की जो वैल्यू है ये 3/6 है। तो ये माइनस वाली वैल्यू है और ये प्लस वाली वैल्यू है, इसलिए ये दोनों भी वैल्यू तो इक्वल नहीं होगी। अगर सेकंड लाइन भी अगर ट्राई करना चाहें तो इस टाइप से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। सेकंड लाइन को यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो -3/6 इक्वल -3/6 एंड डज नॉट इक्वल 3/6। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू, यहाँ पर चिन्ह का बस अंतर है, बाकी वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर -3/6 है, ये 3/6 है, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, मतलब द्वितीय पद और तृतीय पद इक्वल नहीं है। तो ये कोई भी हल नहीं के लिए ये सही है। तो इसलिए हम लोग के पास जो के की वैल्यू जो है -6 यही होगा। तो के का सही मान जो होगा वो -6 होगा और के का मान 6 नहीं होगा। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, के इक्वल -6। अब हम लोग देखेंगे इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 5, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल हों। तो यहाँ पर हम लोग को के का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोग को के की वैल्यू चाहिए। तो के की वैल्यू चाहिए तो यहाँ थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा, यहाँ पर जो इक्वेशन दिया है थोड़ा सा बड़ा है, बट सॉल्यूशन जो सॉल्व करने का जो मेथड है वो सेम है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख लिए हैं, इस इक्वेशन को पहले अरेंज करके लिख लिए हैं। अब यहाँ से हम लोग a1 की वैल्यू a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 की वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो a1 इक्वल यहाँ पर जो वैल्यू होगी, a1 की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी एंड b1 इक्वल 3 एंड c1 इक्वल -7 एंड a2 इक्वल k-1 एंड b2 की जो वैल्यू होगी वो k+2 होगी एंड c2 की वैल्यू -3k। ये सभी की वैल्यू मिल गई। अब अनंतः अनेक हल के लिए हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो अनंतः अनेक हल के लिए अनंततः अनेक हल, इसके लिए इस टाइप से होगा a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। इस टाइप का फार्मूला होगा। अब इस फार्मूले पर हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे और देखेंगे कि के की वैल्यू किस टाइप से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी 2/k-1 इक्वल 3/k+2 इक्वल -7/-3
3k। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 7/3k, ये भी लिख सकते हैं, मतलब ये कह सकते हैं, और 2/k-1 इक्वल 3/k+2 इक्वल 7/3k, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग को k की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मिल दिख रहा है, 3 पद यहाँ पर है, तो इन तीनों में से कोई भी हम 2 को लेकर के सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी। इन दोनों को लेके हम k की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, या इन दोनों को लेके k की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं, या नहीं तो अगर हम इन दोनों को भी लेके हम लोग k की वैल्यू ज्ञात करेंगे तब भी k की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे। तो शुरू के 2 पद को लिए हैं हम लोग, प्रथम 2 पद को ले लिए हैं, तो यहाँ पर अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी इस टाइप से। इसका इंटू यहाँ करेंगे और इसका इंटू यहाँ करेंगे। इसको यहाँ करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं 2 एंड ब्रैकेट में जो वैल्यू होगी k+2 इक्वल 3k-1। अब इसको सॉल्व करेंगे, इंटू करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वैल्यू हम लोग को मिलेगी 2k+4 इक्वल 3k-3। अब कांस्टेंट वैल्यू के एक साथ ले लेते हैं हम लोग, तो इस साइड 4, इस 3 को इस साइड ले आएंगे तो +3, इस साइड 3k है तो इस 2k को इस साइड लाएंगे तो -2k, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इक्वल k। तो हम लोग को k की वैल्यू 7 मिल गई, k इक्वल 7। तो यहाँ पर आंसर जो है वो k की वैल्यू 7 है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। कोई भी 2 पद को लेकर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को k की वैल्यू 7 ही मिलेगी।